हर शाम 7 बजे वो लड़की किसी के भी दरवाजे पर दस्तक देती है। जो उसके प्यार में फंसा वो जिंदा नहीं बचा। क्या तुम उसके मोहपाश से बच पाओगे? राजस्थान के एक छोटे से गांव बांसवाड़ा में सूरज ढलते ही लोगों के दिलों में एक अनकहा डर घर कर जाता था। बच्चों को शाम होते ही घरों में बंद कर दिया जाता और घरों के बड़े बूढ़े दरवाजों को खूंटी लगाकर बैठ जाते। वजह थी रूपा। रूपा कोई आम लड़की नहीं थी। उसके नाम के साथ जुड़ा था एक खौफनाक सच। गांव में ये किस्सा हर बच्चा बूढ़ा जानता था कि कई साल पहले जमींदार के जुल्म ने रूपा की जवानी को निगल लिया था। जमींदार ने जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। गांव वालों ने चुप्पी साध ली और रूपा ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। तब से लेकर आज तक उस कुएं को कोई छूता भी नहीं। पर किसे पता था कि मरकर भी रूपा की प्यास कभी नहीं मरेगी। सालों बाद गांव में अचानक एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ। हर शाम ठीक 7 बजे सफेद सलवार सूट में एक हसीन लड़की किसी न किसी घर का दरवाजा खटखटाती। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द खुद को रोक नहीं पाता। उसके काले लंबे बाल, दूध सी गोरी त्वचा और बड़ी बड़ी आंखें, सब कुछ किसी परी जैसा। पर उसकी आंखों में एक अजीब सी मायूसी भी झलकती थी। गांव के 5 नौजवान अब तक उसके मोहपाश में फंसकर अपनी जान गंवा चुके थे। पर जिसने भी उसे देखा वो डर के बजाय उसकी ओर खिंचता चला गया। गांव का सबसे पढ़ा लिखा लड़का आदित्य, जो कुछ दिन पहले ही शहर से लौटा था, वो इस किस्से को मजाक समझता था। वो अपनी माँ के साथ बड़े हवेली जैसे घर में रहता था। शाम को आदित्य अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था। माँ रसोई में थी। घड़ी ने 7 बजने की दस्तक दी। ठीक उसी वक्त उसके दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। टिक टिक टिक। आदित्य ने किताब बंद की और दरवाजा खोला। सामने वही रूपा, सफेद कपड़ों में खड़ी, बाल हवा में उड़ते हुए उसके मासूम चेहरे को छू रहे थे। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। आपसे मिलना था, उसने धीमी आवाज में कहा। आदित्य थोड़ा चौंका, पर उसका दिल धड़क उठा। वो सब कुछ भूल गया। गांव वालों की बातें, डर, कहानियां, सब बेकार। अंदर आओ, आदित्य ने कहा। रूपा धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। उसके कदमों की आहट से ही कमरे की हवा बदलने लगी। रूपा पलंग पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज थीं। आदित्य ने मोमबत्ती जलाई, जिससे कमरा हल्की सुनहरी रोशनी में नहाने लगा। आदित्य ने उसकी आंखों में झांका। वहां एक समुंदर था, मोहब्बत, दर्द और रहस्य से भरा हुआ। तुम कौन हो? आदित्य ने उसकी ठुड्डी को हल्के से छूते हुए पूछा। रूपा ने धीमे से उसके हाथ को पकड़ा, अपनी गर्दन पर रखा और बोली, मोहब्बत हूं, जिसे कोई सह नहीं सकता। ये सुनते ही आदित्य के होंठ उसके होठों पर जा लगे, जैसे सब कुछ रुक गया हो। बाहर की हवा, रात की खामोशी, खिड़की के पर्दे, सब थम गया। सिर्फ 2 जिस्मों की गर्मी बाकी रह गई। रूपा के बाल आदित्य के सीने पर बिखर गए। उसकी उंगलियां आदित्य की गर्दन पर जकड़ गईं। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। उसकी सांसें तेज, दिल की धड़कन बेकाबू। वो पल पल उसके बेहद करीब जा रहा था। आदित्य की आंखें बंद थीं। वो नहीं जानता था कि वो सिर्फ मोहब्बत नहीं कर रहा, वो अपनी मौत के दरवाजे पर खड़ा है। करीब आधे घंटे तक कमरे में सिर्फ सिसकियां, कराहटें और धीमी फुसफुसाहटें गूंजती रहीं। लेकिन तभी आदित्य को अचानक महसूस हुआ, उसके होंठों पर एक अजीब सी सर्दी। रूपा के होंठ अब उसे काटने लगे। वो घबराया, पीछे हटना चाहा, पर बहुत देर हो चुकी थी। रूपा की आंखें अब पूरी लाल हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर मोहब्बत की जगह दरिंदगी झलकने लगी। रूपा, छोड़ो मुझे, आदित्य ने घुटी हुई आवाज में कहा। पर रूपा ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसके होंठ आदित्य के गले में धंस गए। खून की गर्म धार बहने लगी। आदित्य की आंखों में अब मोहब्बत नहीं, सिर्फ मौत का डर था। आदित्य की मां ने कराहने की आवाजें सुनी। वो भागते हुए कमरे तक पहुंची, दरवाजा खोला और जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
रूपा आदित्य की गर्दन पकड़े थी, उसके होंठ खून से सने थे। माँ चीख पड़ी, कौन है तू? मेरे बेटे को छोड़ दे। रूपा ने पलटकर माँ को देखा। उसकी लाल आंखों में नफरत और सुकून मिला जुला था। और अगले ही पल रूपा हवा में घुल गई। कमरे में सिर्फ एक ठंडी हवा बची और आदित्य के निश्चल लाश। गांव वाले इकट्ठे हुए। बुजुर्गों ने बताया, यही रूपा है जिसने जमींदार के जुल्म से टूटकर जान दी थी। अब वो हर उस आदमी को सजा देती है जिसमें हवस है। लोगों ने अगले ही दिन पुराने कुएं को मिट्टी से बंद कर दिया। घर घर में बेटों को हिदायत दी गई, शाम होते ही घर से बाहर मत निकलना। पर फिर भी कहते हैं, आज भी कहीं न कहीं कोई दरवाजा 7 बजे दस्तक देता है। वो रूपा ही होती है। जिसने उसकी मोहब्बत को हवस समझा, वो जिंदा नहीं बचा। मोहब्बत और मौत में अब कोई फर्क नहीं बचा। 7 PM, एक मोहब्बत जो मौत से कम नहीं। धन्यवाद।